18 साल से पहले ना तो वो ड्राइव कर सकते हैं, और जैसे ही कोई सिटीजन जो है वो 18 साल का हो जाता है, चाहे वो विलेजर है या सिटीजन है, तो 18 साल के बाद वो ड्राइव कर सकता है। लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है, कानून मौजूद है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है। विदाउट लाइसेंस कोई बंदा ड्राइव नहीं करेगा, जो करेगा उस पर FIR होंगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्राउड निकला है, लोग घरों से निकले हैं FIR से बचने के लिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज मौजूद हैं पुलिस मरकज के। तो उन्हीं से बात करते हैं कि जनाब यहाँ पे लोगों को क्या मुश्किलात आ रही हैं, लाइसेंस किस तरह बनवाना चाहिए और क्यों बनवाना चाहिए, इसी हवाले से उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि लाइसेंस बनाने की जरूरत क्यों लोगों को पेश आ रही है? इतने रात का टाइम हो गया, लोग कतारों में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि लाइसेंस बनवाने के लिए बैठे हैं, बेचारे अपना रोजगार छोड़ के बैठे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तो कानून में है कि कोई भी बंदा जो है जब 18 साल का हो जाता है तो देन वो गाड़ी जो है वो रोड पे लेके आ सकता है। 18 साल से पहले ना तो वो ड्राइव कर सकते हैं, और जैसे ही कोई सिटीजन जो है वो 18 साल का हो जाता है, चाहे वो विलेजर है या सिटीजन है, तो 18 साल के बाद वो ड्राइव कर सकता है। लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है, कानून मौजूद है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है। तो अब जो है, पहले क्या था कि इस पे जो है वो मुख्तलिफ ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो उनके लाइसेंसेस चेक करते थे और उसको चालान कर देते थे। चालान की जो है हर गाड़ी के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से फाइन अमाउंट थी। अब जो है, क्योंकि इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने कि विदाउट लाइसेंस कोई बंदा ड्राइव नहीं करेगा, जो करेगा उस पर FIR होंगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्राउड निकला है, लोग घरों से निकले हैं FIR से बचने के लिए। तो खिदमत मराकज़ जितने भी हैं या लाइसेंसिंग सेंटर जितने भी हैं उन पे क्राउड हो गया, रश हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे IG साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनका इस चीज़ पे फोकस है कि लोगों को, आवाम को परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिसके पेश नज़र उन्होंने लाहौर में बहुत सारे जो है खिदमत मराकज़ जो हैं वो नए बना दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने ये लर्नर बनाने का लाइसेंस जो है, लर्नर लाइसेंसेस बनवाने के लिए जो है इसको ऑनलाइन कर दिया है कि जितने भी शहरी हैं वो घर बैठे भी इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, घर बैठे भी अब वो अपना लाइसेंस बना सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर किसी को परेशानी हो रही है, उनको समझ नहीं आ रही, कोई अनएजुकेटेड लोग हैं जो घर बैठे, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल्स नहीं है, तो उनके लिए खिदमत मराकज़ भी मौजूद हैं। इसके अलावा उनके पास मुख्तलिफ लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं पूरे लाहौर में, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी पंजाब पुलिस के थाना जात हैं उनमें जहाँ पे फ्रंट डेस्क हैं, तो फ्रंट डेस्क पे भी ये सहूलियात अब मुयसर है। शहरी वहाँ पे भी जाके जो है अपने लाइसेंस जो है वो बनवा सकते हैं, और उसका जो है बहुत अच्छा फीडबैक आया है। अगर आप यहाँ पे कल आते, तशरीफ लाते, कल या परसों 2 दिन पहले आते, तो रश के हालात कुछ और थे। अब जो है बहुत पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है कि रश मेरी नज़र में ये हाफ हो गया है। तो ये बिल्कुल जो है अजीत साहब की काविश की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए मराकज़ भी बढ़ाए हैं, मुख्तलिफ थाना जात को ये जो है वो सहूलियात मैसर कर दी हैं कि वो भी सिटीजन को जो है वो उनको हेल्प आउट करें, उनके लाइसेंसेस बनाए। जी शुक्रिया। अच्छा ये बता दें, मैंने काफी लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं कि मुझे, कोई कह रहा है मुझे 5 घंटे हो गए, कोई कहता है मुझे 6 घंटे हो गए हैं। तो ये क्या सिचुएशन है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अभी वो कह रहे हैं कि पता नहीं कब बारी आएगी, क्या वजह है ये? भाई इसमें जो है वो लामहला, क्योंकि लोग जो हैं वो वेटिंग में बैठे हुए हैं, तो हमारे यहाँ इधर जो है वो टोटल 8 काउंटर्स हैं। 6 काउंटर्स जो हैं, 6 से 7 काउंटर जो हैं वो हमारे ट्रैफिक के हवाले से उसको ऑपरेट कर रहे हैं। बेसिकली जो है वो 2 काउंटर्स जो हैं वो ज़िला पुलिस के जवान उन पे बैठे हैं, जो कि करेक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से, गुमशुदगी के हवाले से उस पे काम कर रहे हैं। अब 6 काउंटर्स पे, हर काउंटर पे जाहिर सी बात है जो भी कैंडिडेट आता है उससे 2-3 मिनट या 4 से 5 मिनट, अगर उसका रिन्यूअल लाइसेंस है तो उस पर 6 से 7 मिनट भी लग जाते हैं। तो हमारा बहुत अच्छा निज़ाम जो है वो मुतारफ़ कराया गया है कि क्यू मैट्रिक सिस्टम जो है वो उसको मुतारफ़ कराया गया। टोकन वाइज जो है सबको टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और हर बंदा जैसी टोकन कॉल होती है स्क्रीन पे तो अपने टोकन नंबर के हिसाब से उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो अगर लोग ज़्यादा हैं तो फिर उसमें वेट में तो वो चले जाते हैं। अच्छा, जो अभी तक बनवा नहीं रहे, सुस्त पड़े हुए हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? उनके लिए जी यही पैगाम है कि अब इतनी सहूलियात मैसर हो चुकी हैं कि आप घर बैठे भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लर्नर लाइसेंस एटलीस्ट उसको बना सकते हैं। तो जो इस काबिल हैं, IT से रिलेटेड लोग हैं, उनको तो चाहिए कि फौरी जो है इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं और घर बैठे अपने लर्नर्स जो हैं उनको बनवाएं।
और जो घर बैठे नहीं बना सकते उनको भी यही मेरा मशवरा है कि वो इस चीज़ में देर ना करें और फौरी खिदमत मराकज़ का रुख करें, मुख्तलिफ थाना जात का रुख करें, फ्रंट डेस्क पे जाके या थाना लाइसेंसिंग सेंटर्स में जाके अपने जो हैं वो लाइसेंसेस बनवाएं। और ये अभी सहूलत जो है वो उनको एक माइनर फीस में है, 60 रुपीज़ पर लर्नर के हिसाब से जो है वो लर्नर्स बन रहे हैं, जो कि हमारे अभी नेक्स्ट 1 जनवरी से पर लर्नर की फीस जो है वो 1000 हो जाएगी। तो अभी तो यही है कि जैसे कहते हैं जी फर्स्ट आए और पाएँ, फर्स्ट ही पाएँ, और सस्ते दामों वाला हिसाब है कि 60 रुपए कुछ भी नहीं है। और जब ये 1000 रुपए का एक लर्नर हो जाएगा तो सिटीजन के लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरा यही मशवरा है कि उन्हें 1 जनवरी से पहले पहले जो है वो अपने जो है वो लर्नर्स एटलीस्ट बनवा लेने चाहिए। और जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है, लर्निंग भी नहीं है और दूसरा भी नहीं है, तो उनके लिए क्या एफआईआर, कौन सी एफआईआर लगती है और उनको क्या जुर्माना होता है, उनके लिए क्या सीन होता है? देखिए सर, जो विदाउट लाइसेंस ड्राइव कर रहे हैं 279 279 का उन पे ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो है उन पे एफआईआर होती है। तो खतरनाक ड्राइविंग के हवाले से तो उनके लिए ये मशवरा है कि देखें, अगर कोई इस तरह से निकलेगा और उसको देन पुलिस ऑफिसर कोई रोकता है तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ उसने तो अपनी ड्यूटी करनी है। लेकिन इससे क्या होगा कि लोगों का जो है वो लोगों के बच्चों, जो बच्चे जा रहे होंगे उनका मुस्तकबिल जो है वो ख़राब हो जाएगा, उनका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा, उनके जो करैक्टर सर्टिफिकेट बनते हैं या कल को जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके लिए मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से बचें, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है, ऐसा पहले नहीं था। ये आईजी साहब की मेहरबानियाँ हैं और उनकी काविश है, उनकी कोशिश है। तो अब भी अगर कोई नहीं बनाता तो इतना एडवर्टाइज भी इसको कर दिया गया, सोशल मीडिया पे भी चला दिया गया और लोगों के बैठने के लिए बेहतरीन सहूलियात भी मुयस्सर कर दी गई। तो अब कोई सवाल बाकी नहीं रह जाता। अभी फिर भी कोई नहीं बनवाता तो ये उसकी सुस्ती है और डेफिनेटली फिर इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होगा पुलिस की अफसरान की तरफ से, अगर फिर भी कोई नहीं बनाता तो। अच्छा सर, ये बता दें, क्या लाइसेंस बनवाने से क्या ट्रैफिक हादसात में कमी होगी? क्या लोगों में वो सलाहियत आएगी कि वो एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकें? या बिल्कुल। कि ये ओनली सिर्फ एक कार्ड दिखाने के लिए होगा, जनाब हमें कोई पकड़े ना, हमें हमारे ऊपर कोई चालान ना करे? देखिए सर, लाइसेंस होल्डर जो बंदा होता है उसका प्रॉपर टेस्ट लिया जाता है, ऐसे उसको कार्ड नहीं मिल जाता। उसका प्रॉपर जो है वो साइन टेस्ट होता है। जो प्रॉपर तरीके से लाइसेंस बनवाने आएगा उसके दो टेस्ट हैं। पहले तो उसका साइन टेस्ट होगा, तो उसको जाहिर सी बात है तैयारी करके आएगा। मुख्तलिफ जो है वो 190 या 200 या इससे भी ज़्यादा कुछ ट्रैफिक साइंस हैं जिनको वो प्रिपेयर करके आएगा। तो जो बंदा प्रीपेड करके आएगा तो डेफिनेटली जब वो रोड पे जाएगा तो उन साइंस को वो समझेगा, उन उसमें ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि इस साइन का क्या मतलब है। जब वो रोड को यूज करेगा तो इन साइंस के मुताबिक, ट्रैफिक साइंस के मुताबिक ड्राइव करेगा तो डेफिनेटली हादसात में कमी आएगी। सही है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।